मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। आज सुबह जब मैं नींद से जागा तो मैंने अपने भीतर एक दोहा सुना। अक्सर सुबह जब मैं उठता हूँ तो अपने भीतर कुछ शब्द सुनता हूँ। ये शब्द कभी किसी श्लोक के होते हैं, कभी किसी सूत्र के होते हैं, कभी किसी दोहे के होते हैं। आज मैंने संत कबीर के एक दोहे के शब्द अपने भीतर सुने। आपने देखा होगा संत कबीर के हर दोहे में कबीर शब्द अवश्य होता है, पर उनके कुछ दोहे ऐसे हैं जिसमें कबीर शब्द नहीं आता। आज के दोहे में कबीर शब्द नहीं आता, पर यह दोहा संत कबीर का ही है। इस दोहे में संत कबीर कहते हैं, चिंता ऐसी डाकनी काट कलीजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। संत कबीर को कमाल का हास्य भाव था। इस दोहे में वे कहते हैं, चिंता ऐसी डाकनी है जो काट कलीजा खाए, जो हमारे कलीजे को, हमारे हृदय को काट कर खा जाती है। वैद्य बेचारा क्या करे। आप चिंता के कारण बीमार होते हैं तो वैद्य के पास जाते हैं। अब वैद्य बेचारा क्या कर सकता है। आप उसके पास जाते हैं तो वह आपको कोई न कोई दवाई देकर आपसे पैसे लेकर रख देता है। वह कब तक दवाई देता रहेगा, यह तो आपको देखना है कि आपकी बीमारी का कारण है चिंता। इसलिए चिंता छोड़ो। चिंता ऐसी डाकनी काट कलीजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो लोग चिंता करते हैं, आप देखेंगे वे थोड़े दिनों में ही बीमार पड़ जाते हैं। चिंताएं कई तरह की होती हैं। किसी को घर की चिंता होती है, तो किसी को धन की चिंता होती है, किसी को अपने बच्चों की चिंता होती है, तो किसी को अपनी सेहत की चिंता होती है। आप लिस्ट बनाइए, लिखते जाएंगे, पर चिंताएं समाप्ति नहीं होंगी। इस दुनिया में एक एक व्यक्ति को कोई न कोई चिंता है। जब तक हमारे दिल में यह विश्वास नहीं है कि हे प्रभु, तुम जो करते हो उसमें ही मेरा भला है, जो तुम करोगे उसमें ही मेरा भला होगा, तब तक हमें कोई न कोई चिंता सताती ही रहेगी। अरे ये क्या हो रहा है, पता नहीं फिर आगे क्या होगा। अरे आगे के लिए भगवान बैठे हैं। जो अभी देखभाल कर रहा है वो बाद में भी देखभाल करेगा। सबको कोई न कोई चिंता है ही। किसी को अपनी बेटी की चिंता होती है,
मेरी बेटी 28 वर्ष की हो गई है, पता नहीं उसकी शादी कब होगी। अरे जरा स्वयं से तो पूछो, मैं 48 साल की हो गई हूँ, पता नहीं बाकी जीवन का कितना समय बचा है। जिस कर्तव्य के लिए मैं इस पृथ्वी पर आई हूँ, काश उसका पालन मैं करूँ, पर नहीं। चिंता होगी बेटी की, बेटे की, दामाद की। यदि अपनी कोई चिंता नहीं होगी तो पड़ोसी की चिंता होगी। मेरे पास एक महिला आकर बोली, मुझे अपने पड़ोसी की बड़ी चिंता हो रही है। चिंता ऐसी डाकनी काट कलीजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। सब चिंता से इतने ग्रस्त हैं कि अगर कोई आकर यह कहे भाई मुझे तो कोई चिंता नहीं है, तो हमें लगेगा पता नहीं इसका दिमाग ठीक है या नहीं। We cannot think of a person who is absolutely free from worry, who has no worry at all. डॉक्टर एडवर्ड पोडोविस्की, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक है स्टॉप वरिंग एंड गेट वेल, अर्थात चिंता छोड़ो, अब तक जो चिंताएं की सो की, अब और चिंता मत करो, चिंता करना बंद कर दो और स्वस्थ हो जाओ। इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। उन्होंने अपनी पुस्तक में कई किस्से बताए हैं जिसमें वे कहते हैं कि कई बीमारियों का कारण चिंता है। वे कहते हैं हृदय रोग का मूल कारण है चिंता। हाई ब्लड प्रेशर, आजकल लोगों का ब्लड प्रेशर इतना ऊपर होता है कि डॉक्टर्स कहते हैं जब हम किसी मरीज का ब्लड प्रेशर 170 to 200 देखते हैं तो कहते हैं तुम्हारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। पहले अगर ब्लड प्रेशर 120 से बढ़ जाता था तो सोचते थे कि हाई ब्लड प्रेशर क्यों है। डॉक्टर एडवर्ड कहते हैं कि चिंता करने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। रूमेटिज्म, जोड़ों का दर्द, अक्सर महिलाओं के घुटनों में दर्द रहता है। मुझे लगता है उन्हें पुरुषों से ज़्यादा चिंताएं होती हैं। पुरुष अपने काम में व्यस्त रहते हैं, इसलिए उन्हें चिंता करने की फुर्सत ही नहीं होती। महिलाओं को फुर्सत होती है, इसलिए वे चिंताओं को पालती हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हिटलर जब इंग्लैंड पर चढ़ाई करने निकला, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। तब एक दिन लोगों ने उनसे कहा, आप दिन में 18 घंटे काम करते हैं और इंग्लैंड लड़ाई में हार रहा है, यह देखकर तो आपको बहुत चिंता होती होगी। इस पर चर्चिल ने कहा, मैं काम में इतना व्यस्त हूँ कि चिंता करने के लिए मेरे पास समय ही नहीं है। जो व्यक्ति काम काज में व्यस्त रहता है उसे चिंता होती ही नहीं। जो खाली बैठा रहता है उसे चिंता होती है, उसे घुटने का दर्द होता है। डायबिटीज उसका कारण भी चिंता है। जुकाम, मामूली सी सर्दी उसका एक कारण है चिंता। यदि हमें एक बार इस बात का एहसास हो जाए कि चिंता करने से हमें कितना नुकसान होता है तो हम उसे धक्का देकर बाहर कर देंगे। जब चिंता आएगी we will kick it out. Get out. What do you mean? There is no place for you. आप इस तरह चिंताओं से बात करना सीख लें। ऐसी बात करने से आप उन्हें कंट्रोल कर पाएंगे। मैं इनसे ऐसी बात करता हूँ। अब विकार को ही लीजिए, विकार जरूर उठता है। एक युवक एक संत के पास गया जो रेगिस्तान में रहते थे। वे पूरे 28 साल वहाँ शहर के शोर शराबे से दूर रहे थे। वे संसार की हर लालच से परे थे। युवक ने उन्हें जाकर कहा,
मैंने 8 साल साधना की है, पर फिर भी मेरे मन में विकार उठता है। इस पर संत ने कहा, अरे तुम क्या बात कर रहे हो? तुमने 8 साल साधना की है और कह रहे हो तुम्हारे मन में विकार उठता है। मैं इस रेगिस्तान में पिछले 28 वर्षों से रहता हूँ, फिर भी मेरे मन में विकार उठता है। 5 भूत नित खड़े हैं काले, 5 विकार हम सब ने हैं पाले। सालिन क्रोध कराली, तीजा लोभ लूला, चौथा मोह ममता, पांचवा अभिमान जो है ठगता। नूरी ये पांचों अंधेर मचाए, अंधेर मचाए। नूरी ये पांचों अंधेर मचाए, बिन सतगुरु इनसे कौन बचाए, बिन सतगुरु इनसे कौन बचाए, बिन सतगुरु इनसे कौन बचाए। जय जय गोपाला, जय जय नंदलाला, जय जय गोपाला, जय जय नंदलाला, जय जय गोपाला, जय जय नंदलाला। मेरे प्यारे भाई और बहनों, विकार अवश्य ही उठेगा। विकार हमारी आंतरिक शक्ति को उजागर करने के लिए उठता है। जब हमारे भीतर विकार उठता है और हम उसका डट कर सामना करते हैं, उसे कहते हैं निकलो यहाँ से, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तब हमारी आंतरिक शक्ति उजागर होती है। मोहम्मद साहब ने कहा है, विकार एक राहगीर की तरह आता है और फिर तुम्हारे दिल पर दस्तक देता है। यदि तुमने अपने दिल का द्वार खोलकर उसे अंदर आने दिया तो वह मालिक बन बैठेगा, और अगर तुमने उसे निकाल दिया तो मालिक तुम रहोगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बताइए, आप मालिक बनकर रहना चाहते हैं या विकार को अपना मालिक बनाना चाहते हैं? अक्सर आपका चलन ऐसा होता है मानो आपने विकार के लिए अपने घर के द्वार खोल दिए हैं और इसीलिए विकार आपका मालिक बनकर बैठ जाता है। जब विकार आए, चिंता आए, तो उसे निकाल बाहर करो। देयर इज नो प्लेस फॉर यू। कई लोग अपनी सेहत को लेकर बहुत चिंतित हो जाते हैं। उन्हें ज़रा सा कुछ होगा तो कहेंगे, अरे अब पता नहीं क्या होगा, मेरी सेहत तो अब गई। पहले मैं कैसे दौड़ता था, वेट लिफ्टिंग करता था, अब तो मैं कुछ नहीं कर पाता। जब चिंता हो तो उस समय उल्टा हमें सोचना चाहिए, अरे मैं इतनी दौड़ लगाता था, मैंने वेट लिफ्टिंग
की है, मुझे कुछ नहीं होगा। ये तो बस थोड़े दिनों की बात है। जैसे गर्म हवा आकर चली जाती है, उसी प्रकार यह बीमारी भी चली जाएगी। किसी भी तरह चिंता को अपने भीतर आने मत दो। चिंता ऐसी डाकनी काट कलीजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। मैं बचपन में जब स्कूल में पढ़ता था तो एक दिन मुझे जुकाम हो गया। हमारे नगर में एक दरवेश आए थे, मैं उनके दर्शन करने गया। दरवेश ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें जुकाम हुआ है? मैंने कहा, हाँ मुझे बहुत जुकाम है। मैंने सोचा पहले मैं आपके दर्शन करूं, उसके बाद डॉक्टर के पास जाऊं। इस पर उन्होंने पूछा, कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हो? मैंने उन्हें डॉक्टर का नाम बताया। उन्होंने कहा, देखो मैं तुम्हें 4 डॉक्टर्स के बारे में बता रहा हूँ, यदि तुम उनके पास जाओगे तो फिर तुम्हें कभी कोई बीमारी नहीं होगी। ये बात कई साल पुरानी है। आगे मैंने पूछा, बताइए ये 4 डॉक्टर्स कौन से हैं? उन्होंने कहा, ये 4 डॉक्टर्स हैं डॉक्टर क्वाइट, डॉक्टर डायट, डॉक्टर सनशाइन, डॉक्टर लाफ्टर। यदि इन 4 डॉक्टर्स को तुम अपने पास आने दोगे तो फिर तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे। इसकी मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। पहला है डॉक्टर क्वाइट अर्थात डॉक्टर मौन। इसलिए रोज कुछ समय मौन साधना करो। एकांत में मौन रहकर अपने भीतर जाने की कोशिश करो। ये जानने की कोशिश करो कि तुम कौन हो, तुम इस पृथ्वी पर किस लिए आए हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी आपने स्वयं से ये सवाल पूछे हैं? आपकी सेहत के लिए ये प्रश्न बहुत जरूरी है। रोज एकांत में बैठकर मौन साधना करो। पहले 15 मिनटों से शुरू करो, उसके बाद धीरे धीरे समय बढ़ाते रहो, उसके बाद आधा घंटा, 1 घंटा, इस तरह जब आप 3 घंटे लगातार ध्यान में बैठ पाएंगे एकदम पीठ सीधी रखकर, तो आपको अद्भुत अनुभव मिलेंगे। चिंता ऐसी डाकनी काट कलीजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। तो सबसे पहले डॉक्टर थे डॉक्टर क्वाइट, दूसरा डॉक्टर है डॉक्टर डाइट। हम अपने आहार पर ध्यान नहीं देते। आहार का हमारी सेहत पर तुरंत प्रभाव पड़ता है। वैसे आहार का प्रभाव तो हमारे मन पर भी होता है, जैसा अन्न वैसा मन। किंतु मन पर तुरंत प्रभाव नहीं होता, उसमें कुछ समय लगता है। एक धनी आदमी था, वह यहाँ मिशन में आता था। उसके दिल में साधु वासवानी जी के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। एक दिन उसने मुझसे कहा, मुझे पैरालिसिस हो गया। मैंने अपना इलाज यूरोप के कई डॉक्टरों से करवाया, पर मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। बीमारी अपना घर बनाकर बैठ गई। इससे मेरा क्रोध बढ़ने लगा। मैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने लगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बीमार व्यक्ति के साथ अक्सर ऐसा होता है। यह व्यक्ति भी थोड़ी थोड़ी बात पर खींच उठता है। फिर उस पर कृपा हुई। उसके मन में विचार उठा कि वह अपना आहार बदल दे। उसने मुझसे कहा, मैं हर तरह का मांस खाता था, ऐसी कोई मछली नहीं है, ऐसा कोई पशु नहीं होगा जिसका मैंने मांस न खाया हो। जब मुझ पर कृपा हुई तो मैंने मांसाहार खाना छोड़ दिया और शाकाहारी बन गया। यहाँ तक कि मैंने दूध पीना भी छोड़ दिया। उसके बाद कुछ ही समय में मेरा स्वभाव ही बदल गया, मेरी सेहत भी सुधर गई। उसने कहा, मैं 19वीं सदी में पैदा हुआ हूँ, मैं 20वीं सदी पूरी जीवित रहूँगा, और जब मैं 21वीं सदी में प्रवेश करूँगा तब इस संसार से जाऊँगा। वह कहता था,
I want to be a child of 3 centuries. उसे इस बात का पूरा यकीन था, पर उसके परिवार में ऐसी हालात पैदा हो गई कि चिंता ने उसे घेर लिया। अब चिंता के घेरे में जो आ गया सो तो टिक नहीं पाएगा। चिंता ऐसी डाकनी काट कलीजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। आज बस यहीं तक शेष कल। ओम शांति शांति शांति।